प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पिछले व्याख्यानों के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की मूल तत्व, भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व इत्यादि का अध्ययन कर चुके हैं। आज भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। भारतीय संस्कृति जो भारत की एक विरासत है, इस संस्कृति में धर्म, अध्यात्मवाद, ललित कलाएं, ज्ञान विज्ञान, विविध विद्याएं, नीति, विधि विधान, जीवन प्रणालियां और वो सारी क्रियाएं हैं और वो सभी कार्य हैं जो उसे विशिष्ट बनाते हैं और जिन्होंने भारतीयों के सामाजिक राजनीतिक विचारों को, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को, साहित्य, शिष्टाचार और नैतिकता को संजोया है। भारतीय संस्कृति का भी विकास क्रम रहा है और उसमें भी विविध संस्कृतियों के संघर्ष, मिलन और संपर्क से परिवर्तन, परिवर्धन और आदान प्रदान भी होता रहा है और विविध श्रेष्ठ तत्वों का संग्रह भी इस संस्कृति में होता आया है। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है पुरातनता। भारतीय संस्कृति पुरातन कहते हैं बहुत प्राचीन। तो ये भारतीय जो संस्कृति है ये विश्व में अत्यंत ही प्राचीनतम रही है, या कहें कि भीमबेटका, होशंगाबाद, कैमूर, पंचवटी, रायगढ़, काबरा की पहाड़ियों की कंदराओं में मनुष्यों के द्वारा बनाए गए चित्र, मिट्टी के पात्र, पाषाण के उपकरण और दैनिक व्यावहारिक जीवन की अनेक वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं और इन प्रमाणों से ये निर्विवाद है कि मानव इतिहास के प्रारंभिक काल से ही भारतवर्ष मानव समूहों की लीला भूमि तो रहा ही है और प्रागैतिहासिक काल में भी भारत में मनुष्य अपनी संस्कृति और सभ्यता में विकास करते गए और जब पृथ्वी पर जहाँ कहीं सभ्यता का ऊषा काल था, भारतीय संस्कृति अपने उत्थान के मार्ग पर उस समय चल रही थी और भारत की सैंधव सभ्यता भी इसका प्रमाण है। अग्रिम विशेषता है धर्मपरता और आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति में धर्म और आध्यात्मवाद भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और ये संस्कृति इस धर्म एवं आध्यात्म से ओतप्रोत है। भारतीय संस्कृति में धर्म की अभिव्यक्ति बहुत व्यापक रूप में हुई है। धर्म में ब्रह्म, देवी देवताओं, धार्मिक क्रियाओं, कर्मकांड, अन्य धार्मिक ये सिद्धांत तो हैं ही, परंतु उनमें उन अनेक नियमों, विधि विधानों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिनसे व्यक्ति के अभ्युदय यानी उन्नति के साथ साथ समाज की भी आधि भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति हो सके। धर्म में उन सिद्धांतों को भी सम्मिलित कर लिया गया जिनकी अनुभूति समाज के महान पुरुषों को सत्य की खोज और जीवन में उनका उपयोग करते समय भी हुई थी और वास्तव में धर्म सांस्कृतिक उत्तराधिकार के रूप में वह अमूल्य खजाना है, अमूल्य निधि है जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठतम ऊंचाई तक अपने व्यक्तित्व का सफल विकास कर सकता है। और भारतीय जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनमें ऐसे सिद्धांत, प्रणाली, विधि, निर्देश इत्यादि का विवेचन किया गया जो स्पष्ट करते हैं कि मानव संस्कारों के द्वारा व्यक्ति अपनी योग्यताओं में किस प्रकार से वृद्धि कर सकता है और
चारों वर्णों के लोग सामाजिक व्यवस्था और प्रगति के लिए परस्पर कैसा व्यवहार करें, किस प्रकार का खान पान और रहन सहन व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए सहायक है, उपयोगी है, होना चाहिए, और शरीर और मन की शुद्धि किस प्रकार की जाए, समाज में कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, कला और अन्य कार्य किस प्रकार किए जाएं, शिल्प और ललित कलाओं के सिद्धांत क्या हैं, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, राजा की योग्यताएं क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, प्रजा पालन और प्रजा का हित वर्धन के सिद्धांत क्या हैं, न्याय दान कैसा और किस प्रकार होना चाहिए, इन सभी बातों का विस्तार से विवेचन किया गया है। और भारतीय संस्कृति में मानव की जो आधिभौतिक उन्नति है उसके साथ साथ आधिभौतिक उन्नति यानी इस समाज में, इस जीवन में रहते हुए अपनी उन्नति करना, उसके साथ साथ अपनी प्रगति करना, उसी के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति पर भी बल दिया गया है। क्योंकि भारतीय जीवन में आध्यात्मिक प्रगति और आनंद की विशेष प्रतिष्ठा है और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष माना गया है। इसके लिए समृद्धिशाली राजा और रंक सभी प्रयत्नशील रहे हैं और अनेक वानप्रस्थ मुनि बन जाते थे और अंत में योग और समाधि के मार्ग से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते थे। और मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति, ज्ञान, तप ये अनेक साधन भी बताए गए हैं। और मानव के जीवन का सबसे सर्वोच्च जो उद्देश्य है वो दार्शनिक पद्धतियों पर चलते हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना और अन्य साधनों से सांसारिक जीवन से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना माना गया है। इसके पश्चात है एकीकरण एवं समन्वय की भावना। भारतीय संस्कृति में एकीकरण और समन्वय की भावना का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों का इसमें एकीकरण कर लिया गया और उसे अपने में समेट करके उसी प्रकार का रूप भी प्रदान किया गया है इस संस्कृति में। और भारतीय संस्कृति के मनीषियों की जो दृष्टि है वो समन्वयात्मक तो रही है और जिस सत्य को उन्होंने प्राप्त किया उसे अपनी हठ धर्मिता से ऐसा नहीं माना कि इसके बाहर कुछ विशेष नहीं है। इसके विपरीत उन्होंने अपने जीवन में तपोमय अनुसंधान और अन्वेषण किए और दूसरे देशों या संप्रदायों के जो अनुसंधान और जो सिद्धांत थे उनको भी आदर की दृष्टि से देखा और उनमें जो कुछ ग्रहण करने योग्य प्रतीत हुआ उन्होंने वो अपनाया भी और अपनी संस्कृति में समावेश कर लिया, चाहे उसका उद्गम कहीं भी क्यों नहीं रहा हो। इस जिज्ञासु प्रवृत्ति और समन्वयात्मक भावना से भारत में मानवीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्य संस्कृतियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इसके पश्चात है अहिंसा एवं दया की भावना। इस जो आध्यात्मिक संस्कृति है, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, इसका दूसरा परिणाम है अहिंसा और दया की भावना। सामान्यतया संस्कृतियां स्वरक्षणात्मक तो होती ही हैं, संस्कृतियां आक्रमणात्मक नहीं होती, परंतु जब सभी प्राणी अपने ही रूपांतर हैं तो कौन किससे द्वेष करे। यानी जब संस्कृति में ये भावना ओतप्रोत है कि मैं भी उसी ब्रह्म का स्वरूप हूँ जिस ब्रह्म का स्वरूप अन्य प्राणी हैं, तो कौन किससे द्वेष करे, सभी एक दूसरे के समान ही हैं। और अहिंसा परमो धर्म है, ये सिद्धांत हमारे सभी शास्त्रों का मूल बीज स्वरूप रहा है। और जो मनु ने भी गिनाए हैं धर्म के 10 लक्षण, उसमें अहिंसा को श्रेष्ठ स्थान
दिया गया है। अहिंसा का तात्पर्य है कि किसी भी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करना। इसका पालन मन, वाणी और कर्म से किया जाता है। तो इस तरह से किसी भी प्राणी के विषय में दुर्भावना रखना या कठोर वचन बोलना, ये भी हिंसा में ही आता है, परंतु अहिंसा का आशय कायरता से नहीं है। यह अहिंसा आत्मा का एक ऐसा गुण है जिससे मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है और अपने परिमित क्षेत्र में ही अहिंसा का पालन करना अपना धर्म है। राजनीति के क्षेत्र में तो सठई साठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के प्रति तो दुष्टता करनी चाहिए, इसलिए कौटिल्य ने कांटे से कांटा निकालने का उपदेश दिया है। और इतना होने पर भी अहिंसा हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है और संस्कृति का मूल तत्व भी है। उसके पश्चात है समानता की भावना। भारतीय संस्कृति में समानता की भावना ये भी एक इसकी विशेषता है और ये जगत माया है, मिथ्या है और माया का बंधन तोड़ करके ईश्वर की प्राप्ति ही उसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस कारण से व्यावहारिक जीवन में आज भी संयम, त्याग और तप विद्यमान है। इससे हमारी संस्कृति के सभी प्राणियों के प्रति समानता की भावना व्यक्त हुई है। जैसे कहा जाता है ना, आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित है, यानी जो सभी प्राणियों में अपनी आत्मा के समान स्वरूप को देखता है वही पंडित है, अर्थात वही बुद्धिमान है। और जो संस्कृत साहित्य में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये सारी वसुधा, ये सारी धरती मेरा परिवार है, तो यहाँ पर समानता की भावना ही व्यक्त होती है। अगला है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्ण और आश्रम व्यवस्थाएं। ये सारी संस्कृति, ये सारा समाज 4 वर्णों और 4 आश्रमों में विभक्त था। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने उचित कार्य का विभाजन समाज की व्यवस्था को एक सुव्यवस्थित रूप दिया था। और वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मानव की इस लोक में उन्नति और पारलौकिक उन्नति के लिए समान अवसर देता है। 4 जो वर्ण हैं, क्योंकि जीवन का जो संग्राम है उसमें अनुचित प्रतिस्पर्धा नहीं हो और समाज की उन्नति हो, इसके लिए आवश्यक है कि कार्य का भी सुचारू रूप से संपादन होता रहे, इसलिए वर्ण व्यवस्था का विधान किया गया है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इस रूप में 4 वर्ण हैं। यद्यपि आजीविका के साधनों के अनुसार ये वर्ण एक दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी ये सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। जहाँ आध्यात्मिक जीवन का संबंध है उसमें इस प्रकार का कोई भेद भी नहीं है। एक व्याध भी तत्ववेता बन सकता है। और व्यक्ति और सामाजिक प्रगति के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई और इस व्यवस्था का लक्ष्य व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करना और सामाजिक जो आदर्श हैं उनको स्थापित करना था। तो मनुष्य की जो आयु है, मनुष्य की, क्योंकि जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष की आयु कल्पित की गई, जिसे 4 भागों में बांटा गया। और जो जीवन का लक्ष्य है वो भोग नहीं अपितु मोक्ष को माना गया, संग्रह नहीं अपितु त्याग को चरम लक्ष्य माना गया, क्योंकि उनका जीवन धर्म प्रधान है। इसलिए धार्मिक शिक्षा आरंभ शिक्षा से, रहन सहन और यानी कहें ब्रह्मचर्य आश्रम से होता है। उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में वह त्याग में भोग का जीवन व्यतीत करता है और अंत में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में
उच्चतर धर्म की ओर उन्मुख रहता है। इस प्रकार से चारों आश्रमों की जो व्यवस्था है वो समाज में सुख, संतोष और शांति देने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। उसके पश्चात है पुरुषार्थ एवं संस्कार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं और ये मानव जीवन की 4 आवश्यकताएं भी हैं और इनका समन्वय होना भी आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो मोक्ष यानी आनंद की प्राप्ति है और इस प्राप्ति के लिए धर्म व काम की पूर्ति भी होनी चाहिए और अर्थ व काम की प्राप्ति के लिए धर्म का सहारा लेना भी जरूरी है। और धर्म के विपरीत काम व अर्थ, काम व अर्थ अर्थात धन अर्जन करना, ये भी वर्जित था। और इस तरह से संस्कृति में आदर्श प्रस्तुत किया गया। फिर संस्कार मलापनयनम नाम संस्कार अर्थात दुर्गुणानाम दूरीकरणम नाम संस्कार, दोषों को दूर करना ये संस्कार था, संस्कार के नाम से जाना जाता है। यानी मनुष्य की दैहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार किया जाए जिस अनुष्ठान से, जिससे समाज पूर्ण विकसित हो सके और इन संस्कारों के द्वारा सामाजिक प्रेरणा और व्यक्तिगत प्रयास का समन्वय स्थापित करके व्यक्ति समाज के मध्य मधुर संबंध बना सकता है। ये 16 संस्कार बताए गए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, नामकरण, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, कर्ण भेद, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, विद्यारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। यह जो कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत है, ये भी भारतीय संस्कृति की एक मूलभूत विशेषता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यानी मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है और वो जीवन की विषमताओं से असंतुष्ट नहीं होता। वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानता है उसे और भविष्य शुभ कर्म, भविष्य में अच्छे कर्म करने की चेष्टा भी करता है। तो इस तरह से जो कर्मवाद है वो पुरुषार्थ में बाधक नहीं है। ये सभी और अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भारतीय संस्कृति की ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें मनुष्यों की जो प्रवृत्तियां हैं उनके सुख के लिए होती हैं सामान्यतः, लेकिन वे सभी अपनी सुख समृद्धि चाहते हैं, परंतु भारतीय संस्कृति में किसी को भी कष्ट ना हो और दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए तन, मन और धन से सदा लगे रहो और दूसरों की उन्नति करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहो। ये भारतीय संस्कृति का उपदेश रहा है कि मनुष्य उन सुखों की उपेक्षा करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए जिनकी प्राप्ति के लिए दूसरों का शोषण करना पड़े। और क्योंकि कहा भी गया है केवलागो भवतो केवलागी, यानी जो केवल स्वयं खाता है वो पाप खाता है, अर्थात मनुष्य केवल अपना न देखे, उसे समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो ये इस प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो धारणा है ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संस्कृति की। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।